जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है जी, आज फेब 27 है जी आज। आई थिंक ये टाइम मुझे लग रहा है सही नहीं है, इसको हम कर लेते हैं सिंक नाउ। ओके, जब आप डेटा टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं जी, ऑनलाइन जो है जी स्क्रीन शो हो रही है, आवाज़ आ रही है, इज़ एवरीथिंग फाइन? क्यों भाई, कोई एक बंदा कंफर्म करेगा? जी सर। ओके जी, डेटा टाइप्स का जो बेसिक फंडामेंटल टॉपिक है, इसको ऑटो सेव में ऑन कर लेता हूँ, जो भी लिखे उसको सेव कर लें। डेटा टाइप्स एंड ट्रूथी फॉल्सी कॉन्सेप्ट जो है वो हमने डिस्कस किया। तो इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलते हैं और आगे हम देखते हैं ऑपरेटर्स क्या हैं। जो डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं डेटा टाइप्स के बाद, नेचुरली टॉपिक ऑपरेटर्स का, फिर इफ स्टेटमेंट का, लूप्स का, फंक्शन का, ये 4-5 टॉपिक हैं बेसिक। उसके बाद आगे सारे जो है वो एडवांस टॉपिक्स आ जाते हैं। ऑपरेटर्स के बारे में हम उसके बाद डिस्कशन करते हैं। सो रिवाइज करते हुए चलते हैं जी डेटा टाइप्स को। डेटा टाइप्स में डेटा टाइप्स में हमने देखा था कौन कौन सी डेटा टाइप्स हैं जी? एग्जैक्टली, प्रिमिटिव और रेफरेंस टाइप्स या कलेक्शंस, ठीक है जी। नंबर, बूलियन और स्ट्रिंग बेसिक डेटा टाइप्स होगी। इनकी कलेक्शन में हमारे पास आ गई अरे और ऑब्जेक्ट। इसी तरह से अनडिफाइंड भी एक टाइप है, ठीक है, नल भी एक टाइप। अगर आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं x इज इक्वल टू 10, आपने देखा था console.log में, देखें अगर आप x, तो इसकी वैल्यू वो ऑब्वियसली प्रिंट करेगा 10। इसको रन करने के लिए क्या लिखेंगे जी? नोड स्पेस फाइल का नाम feb27.js, सो यू विल गेट द वैल्यू 10। वैल्यू की बेस पर ही उसकी टाइप है। टाइप प्रिंट करनी हो अगर आपने, तो आप लिखेंगे टाइप ऑफ x और डेटा टाइप क्या आ जाएगी? नंबर। इसी तरह अगर इसी के अराउंड डबल कोट्स लगा दें तो स्ट्रिंग आ जाएगी, ट्रू फॉल्स कर दें। अच्छा, अगर किसी वेरिएबल को सिर्फ लेट से आप डिक्लेयर कर दें, जस्ट डिक्लेयर कर दें, इसको डिक्लेयर करना कहते हैं, उसको इनिशियलाइज ना करें, इनिशियल वैल्यू ना दें, इनिशियलाइज ना करें, तो उस वक्त उसकी टाइप क्या होगी और उसकी वैल्यू क्या होगी? पहले देख लेते हैं वैल्यू इसकी। अगर एक ऐसा वेरिएबल जिसको आप इनिशियलाइज नहीं करते, तो वो ऑटो इनिशियलाइज होता है। एक स्पेशल कीवर्ड है जिसको अनडिफाइंड बोलते हैं, ठीक है। वैसे इसका बिहेवियर मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में मुख्तलिफ होता है। सी लैंग्वेज में, जो टर्बो सी कंपाइलर्स में हम बोलते हैं कि जी ये गार्बेज वैल्यू इसमें होगी, ठीक है जी। जावा में वो एरर देता है कि नहीं इनिशियलाइज करना ज़रूरी है। सो जावास्क्रिप्ट में हम देख रहे हैं वो एक स्पेशल कीवर्ड है अनडिफाइंड। तो इस वक्त इसकी टाइप क्या होगी? डेटा टाइप क्या होगी? अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड जो है वो खुद एक टाइप है, ये याद है। अनडिफाइंड एक डेटा टाइप का भी नाम। और अनडिफाइंड टाइप की कितनी वैल्यूज हैं? एक ही है, और वो भी अनडिफाइंड। तो ये आपने याद है। जैसे हम कहूँ जी नंबर जो है, नंबर की क्या एग्जांपल्स हैं? 1 2 3, देयर आर मैनी वैल्यूज जिनको आप नंबर कह सकते हैं। बूलियन की सिर्फ 2 ही वैल्यूज हैं। अनडिफाइंड एक ऐसी टाइप है जिसकी एक ही वैल्यू, और वैल्यू भी खुद अनडिफाइंड है। इसी तरह से नल की अगर हम बात करते हैं ना, देखिए नल नहीं असाइन होता अगर इनिशियलाइज करते, तो नल आप खुद एक्सप्लिसिटली लिख कर असाइन करते हैं, खुद सिस्टम नहीं नल कभी असाइन करता, ठीक है जी। तो नल हम तब असाइन करते हैं जब कोई भी अरे या ऑब्जेक्ट जिसको आपने इनिशियलाइज करना है, जिसकी अभी वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो आमतौर पर आप उसको नल से इनिशियलाइज कर देते हैं। नल की टाइप क्या आ रही? ऑब्जेक्ट। यानी नल कोई टाइप नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो रे है या ऑब्जेक्ट है। हमने देखा था रे भी एक ऑब्जेक्ट की टाइप है, ठीक है। तो अगर उसको इनिशियलाइज नहीं किया तो नल हो गया। अच्छा, ऑपरेटर्स के लिहाज से अगर हम बात करें तो हमारे पास एक तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स,
बल्कि इसको ऊपर ले जाते हैं टॉपिक को। ये हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था उसको हमने रिवाइज किया। ऑपरेटर्स अगर हम देखें, बल्कि अगर आप देखें ऑनलाइन तो ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट, ये आपने, मैं लिंक भी आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये लिंक आपने जाके नॉट W3 स्कूल से, ये जो developer.mozilla की जो साइट है ना, ये ऑफिशियल साइट है जावास्क्रिप्ट की, यानी ये जावास्क्रिप्ट जो डेवलपर्स हैं उन्होंने ख़ुद ये लिखे हैं ट्यूटोरियल, ये डिटेल वहीं से मिल रही है और ये कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल होती है। ये लिंक को आपने जाके स्टडी करना है और इसमें से कुछ हम डिस्कस कर पाएंगे, बाकी जो बेसिक्स हैं आप यहाँ से खुद से भी एक्सप्लोर करने। यहाँ कंप्लीट लिस्ट है जितने भी पॉसिबल ऑपरेटर्स मौजूद हैं जावास्क्रिप्ट में, उन सब की लिस्ट यहाँ पे दी गई है, बल्कि उनको कैटेगराइज किया गया है। अगर आप देखें उसकी डिफरेंट कैटेगरीज बना दी हैं, जिस तरह आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, कंपैरिजन है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, अरिथमेटिक हैं, बिटवाइज, लॉजिकल, बिग इंट, स्ट्रिंग के ऑपरेटर्स हैं, टर्नरी ऑपरेटर है, कॉमा, यूनरी, रिलेशनल एंड सो ऑन। अभी इसमें और भी ऑपरेटर्स बाद में ऐड किए गए हैं कुछ मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में, जो इस लिस्ट में अभी नहीं हमें नज़र आ रहा है, जो बिल्कुल रिसेंटली ऐड किए गए हैं। सो इन फैक्ट दिस स्टिल इट्स सेमी कंप्लीट यू कैन से, बट दिस इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड। जो मोस्ट कॉमन है वो यहीं से मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जिस तरह प्लस माइनस है कि दो नंबर्स जो हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात करें जो मैथ्स में सिंपल आप यूज़ करते हैं, प्लस के लिए सिंबल है, माइनस के लिए है, मल्टीप्लाई करना है तो स्टार होगा, डिवीजन के लिए स्लैश होगी, स्लैश या फॉरवर्ड स्लैश, और परसेंटेज होगा अगर आपने मॉडुलस या रिमाइंडर यूज़ करना है। और कौन सा है जी? पावर के लिए क्या है? डबल स्टैरिक। अगर आपने पावर जो है वो किसी ए रेस पर बी फाइंड करनी है तो डबल स्टैरिक होगा। तो ये बेसिक ऑपरेटर्स हो गए अरिथमेटिक। इसका मतलब है कि अगर आपके पास, इसको कोई बेसिक सी चीज़ ज़रा गुजारते हैं, आपके पास दो नंबर्स हैं तो आप अगर आंसर इसका सेव करना चाहते हैं, एक्स पहला प्लस करना है तो एक्स प्लस वाई करेंगे। यू ऑलरेडी नो कि इससे दोनों को ऐड करके यू विल गेट 30, माइनस करेंगे तो इस तरह सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 10 माइनस 20 माइनस 10 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करना है तो स्टार लगा दें। डिवीजन का है, अगर इसको 20 कर लें ईजियर वे में तो स्लैश करें तो क्या आएगा? क्या आएगा जी? 2। 10 डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाय 10 यू विल गेट 2। और अगर आप परसेंटेज कर दें तो यू विल गेट रिमाइंडर ऑपरेटर। तो रिमाइंडर ऑपरेटर जो है वो अगर आप देखें तो यहाँ से इनफैक्ट जब आप डिवाइड करते हैं, आप इसको 20 को अंदर रखें जी, 10 को बाहर रखें, 10 to the 20 राइट, और बाकी क्या बचा? 0। तो ये जो बाकी रिमाइंडर बचता है ना, दो नंबर्स को, सॉरी मैं इसको ज़रा साइलेंट, ठीक है, आपको ये आंसर नहीं चाहिए बल्कि रिमाइंडर थे, तो रिमाइंडर के लिए फिर आप परसेंटेज यूज़ करते हैं। जिस तरह इवन ऑड मालूम करना है, उसकी डेफिनेशन क्वोशंट पे नहीं होती, उसकी होती है कि डिवाइड पूरा हो रहा है कि नहीं, कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, उसका ये सिंबल है कि ये यहाँ पे 0 आएगा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर लेने के लिए यू विल राइट परसेंटेज। सो इसी तरह से इसको करें तो 0 का मतलब इसने कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया। अगर 11 कर दें तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 11 1 11, और बाकी कितना बच गया? अगर 20 है बाय 11 हो तो 1 टाइम करेंगे 11, अब मज़ीद नहीं हो रहा तो बाकी कितना बच जाएगा? 9। ऑल्दो आंसर 1 आ रहा है, 1 पॉइंट्स में नहीं जाना, तो 9। सो यू विल सी यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 9। ओके जी। परसेंटेज जो है 2 इक्वल जो है, जिस तरह 2 रेज़ पर 3 करें, कितना होता है 2 रेज़ पर 3? 8। 2 रेज़ पर 3, तो डबल स्टार अगर लगा देंगे, एक स्टार तो मल्टीप्लाई के लिए, डबल स्टैरिक इज फॉर पावर, तो 2 रेज़ पर 8 आ गया। तो ये बेसिक जो फंडामेंटल मैथ आपने करना है, प्लस माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, रिमाइंडर देखना है, पावर देखनी है, तो ये उसके लिए। कुछ ऑपरेटर्स ना बड़े शॉर्ट से टास्क के लिए हैं, लाइक अगर आपने एक वेरिएबल है लाइक एक्स
ये अगर उसके साथ डबल प्लस लगा दें, प्लस प्लस ऑपरेटर, अब इसको अगर प्रिंट करेंगे तो ये सिर्फ 1 उसकी वैल्यू में ऐड करेगा, यानी x की वैल्यू 2 है, x प्लस प्लस के बाद कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्विक ज़रा सारे ऑपरेटर्स को गो थ्रू कर लेते हैं। कितनी वैल्यू हो जाएगी, 3, यानी प्लस प्लस जो है ये 1 वैल्यू ऐड करने के लिए, इसको ऐसे भी लिख सकते थे x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, अब भी एक ही बात है, ये उसका एक शॉर्टकट आ जाता है, ठीक है जी। लेकिन ये असाइनमेंट स्टेटमेंट से इसको एक्सप्रेशन के फॉर्म में करता है, इसका डिफरेंस देखते हैं कब जो है वो आएगा। प्लस प्लस ये बाद में लिख रहे हैं, इसको पोस्ट इंक्रीमेंट कहते हैं। ये प्री भी लिखा जा सकता है, पहले भी लिखा जा सकता है, इसको प्री इंक्रीमेंट कहते हैं। इन एनी केस यू विल गेट इंक्रीमेंट ऑफ 1, चाहे पहले लिखें चाहे बाद में लिखें, इन एनी केस यू विल गेट 1, बट इट विल मेक डिफरेंस जब आप इसको किसी स्टेटमेंट में यूज़ करेंगे। लेट्स सपोज मेरे पास y है और उसमें मैं इस वैल्यू दे रहा हूँ जी x प्लस 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 5, अगर मैं इस तरह से करता हूँ तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि x में ये प्लस प्लस हटा दें अगर, तो x प्लस 5 कितना बनता है, 7। तो अगर इसके साथ प्लस प्लस भी लगा देंगे तो पहले x की वैल्यू में ऐड करेगा या बाद में ऐड करेगा, यानी पहले ऐड करके फिर 5 वैल्यू इसमें ऐड करेगा, या पहले 5 ऐड कर देगा बाद में x में इंक्रीमेंट करेगा। वो डिपेंड करता है कि आपने ये प्लस प्लस पोस्ट का मतलब बाद में या प्री या पहले लगाया। तो अगर आपने प्री इंक्रीमेंट लगाया यानी पहले लगाया तो पहले ये x की वेरिएबल यहाँ वैल्यू से लेगा, क्योंकि हमेशा पहले राइट हैंड साइड सॉल्व होती है फिर उसकी वैल्यू लेफ्ट साइड पे अप्लाई होती है। तो ये वैल्यू यहाँ से पहले ले लेगा, तो पहले x को अपडेट करेगा, 2 से x क्या हो जाएगा 3, तो 3 प्लस 5 इज 8, तो यहाँ पे जो y की वैल्यू होगी वो होगी 8, y की वैल्यू 8 हो जाएगी, यानी x प्लस 2 5 प्लस 2 7 नहीं हुई, पहले होगी। और अगर आपने इसको बाद में लिखा है तो फिर आपके पास वैल्यू इसको आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें, पूरी इक्वेशन सॉल्व कर लें, 2 प्लस 5 7, और बाद में x भी इंक्रीमेंट करें तो y को वैल्यू 7 मिल गई। जब ये असाइनमेंट हो गई तो बाद में उसको इंक्रीमेंट किया तो y की वैल्यू क्या आई 7। लेकिन अगर x प्रिंट करें अगर आप, तो x इन एनी केस 2 से 3 हो जाना है, चाहे वो पहले इंक्रीमेंट हुआ या बाद में, बहरहाल इंक्रीमेंट हो गया, x 3 ही आ रहा है दूसरे नंबर पे, चाहे वो पहले है या बाद में है, x तो डेफिनेटली इंक्रीमेंट होना ही है। तो जस्ट ये है कि बाद में होगा या पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा, उससे ये y पे फ़र्क पड़ेगा, x इन इटसेल्फ x पे नहीं फ़र्क पे पड़ेगा, ठीक है जी। सो ये भी इसी कैटेगरी में आप कह सकते हैं कि इसको सेपरेट कह लें। इसी तरह से प्लस प्लस है तो माइनस माइनस भी है, माइनस माइनस कर देंगे, पहले प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर इधर लिखेंगे तो पोस्ट डिक्रीमेंट पहले डिक्रीमेंट कर दें तो x की वैल्यू क्या हो गई 1, तो 1 प्लस 5 इज 6। सो ये सी लैंग्वेज आमतौर पर जो यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे होते हैं, इस तरह के काफ़ी वो पजल सॉल्व करते हैं, इस तरह के और भी इसको कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन बनाया जा सकता है, लेकिन ये मेरा टारगेट नहीं है, मैं इसको मज़ीद आगे नहीं डिस्कस कर रहा, वरना इसी के अराउंड काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं जो कंफ्यूजिंग हो। सो हम आगे ज़रा चलते हैं ताकि हम मैक्सिमम ऑपरेटर्स को कवर कर सकें। सो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास जो है वो एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट पावर को कहते हैं, पावर का प्लस माइनस सिंपल लगाना, प्लस प्लस माइनस माइनस रिमाइंडर एंड सो ऑन। सो दीज आर बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हमने डिस्कस किए। सेकंड जो कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर्स है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि कम लोगों को पता है कि उसका बिहेवियर क्या है, बल्कि इससे ज़्यादा आ जाएंगे जब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स में आएंगे, वो ज़रा मुख्तलिफ हैं। ये फिर भी कंपैरिजन 2 वैल्यू में करना है, अगर 2 वैल्यू में अगर कंपैरिजन करना है तो आप मैथ्स में जिस तरह से कंपैरिजन के लिए 2 वैल्यूज़ में कंपैरिजन के लिए जिस तरह आप देखते हैं लाइक आप 2 वैल्यूज़ में ग्रेटर दैन या ग्रेटर दैन इक्वल टू इस तरह स्लैश डालते हैं, लेस दैन इक्वल टू और
नॉट इक्वल टू। जब दो वैल्यू में कंपैरिजन करना है, एक तरफ x है एक तरफ y है, तो हमने देखना हो ये ग्रेटर है या नहीं। लेफ्ट से पढ़े x इज ग्रेटर देन y, तो इस सिंबल को ग्रेटर देन को ऐसे कीबोर्ड पे बना हुआ आप लिखते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू साथ लिखें जोड़ के, इसमें स्पेस नहीं देनी। ये दो सिंबल है लेकिन ओवरऑल ये एक ही ऑपरेटर है। इस तरह ये लेस देन आ गया, लेस देन इक्वल टू आ गया, इस तरह से लिखेंगे आप जब कंप्यूटर में लिखेंगे आप, ठीक है जी। इक्वल टू है तो उसको डबल इक्वल टू कर देंगे, इक्वल टू कंपैरिजन के लिए है तो डबल इक्वल, वो बताएगा इक्वल है या नहीं। सिंपल इक्वल टू असाइनमेंट है, वो इक्वल कर देगा। x इज इक्वल टू 5, वो ये नहीं बताएगा x 5 की इक्वल है या नहीं, इट विल मेक इट 5। तो नॉट इक्वल टू का भी सिंबल कोई ऐसा नहीं है, ये फैक्टोरियल का सिंबल कीबोर्ड पे बना हुआ है, 1 के ऊपर शिफ्ट दबा के लिखें और साथ इक्वल टू लिख दें, क्योंकि ये दोनों सिंबल मिलकर एक ऑपरेटर के बारे में ही सिंबल है, तो इनके दरम्यान स्पेस नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप फैक्टोरियल और यहाँ पे स्पेस नहीं आपने देनी, दिस इज नॉट ट्रू। ओके, सो ये आपके पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं इन सब की एक प्रॉपर्टी ये है कि ये आपके पास सारे बूलियन फॉर्म में आंसर देंगे, ट्रू या फॉल्स। यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, या x ग्रेटर होगा या नहीं होगा, ट्रू या फॉल्स में बूलियन में आंसर आएगा। इस तरह इक्वल टू भी साथ कर दें तो ग्रेटर है फिर भी ठीक है, इक्वल टू है फिर भी ठीक है, बहरहाल कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो रही है तो बूलियन में आएगा, तो बूलियन में ट्रू फॉल्स आंसर आएगा। तो ये अगर जस्ट फॉर सेक ऑफ कंपैरिजन अगर आप यहाँ पे लिख दें कौन कौन से हैं जी, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू डबल इक्वल टू हो गया, और नॉट। अच्छा, इसमें एक ट्रिपल इक्वल टू भी है, इसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है जी, इसमें मैंने लिखे हैं जो 6, इसमें एक और ऑपरेटर भी है जो कि बेसिकली इक्वल टू के लिए ट्रिपल इक्वल टू भी यूज़ होता है। ये जो है वो इट्स अ स्पेशल दैट इज़ यूज्ड इन जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। बाकी ये अगर आपने सी लैंग्वेज वगैरह पढ़ी है ये तो उसमें भी इसी तरह ही है। ठीक है, दिस इज समथिंग न्यू, जो अगर आपने सिर्फ सी लैंग्वेज ही पढ़ी है उसमें इस तरह का नहीं है ट्रिपल इक्वल टू। दिस इज समथिंग न्यू फॉर सी डेवलपर्स। जी, सी लैंग्वेज का इसलिए मैं बार बार रेफरेंस लेता हूँ, ज़्यादातर स्टूडेंट्स की बैकग्राउंड अगर ऑलरेडी पढ़ा हो, अब तो वैसे 9th क्लास ही सी लैंग्वेज भी कर दीजिए। यूनिवर्सिटी में भी मोस्टली जब स्टूडेंट जाते हैं अगर एक सेमेस्टर भी पढ़ा हो तो वो पहले सी लैंग्वेज पढ़ाते हैं। सो बहरहाल अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा तो हम बहरहाल इसी पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर रहे हैं कि एक स्टूडेंट है वो बिल्कुल जंगल से आया, उसने कोई भी प्रोग्रामिंग का नाम नहीं सुना, वो उठ के आ गया जी मैंने मंच स्टैक डेवलपर बनना है, तो उसको बताना है, अदरवाइज उनको ये बता दिया इस सफिशेंट, आगे मुझे एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है। इट्स वेरी वेरी सफिशेंट एंड सेटिस्फाइंग दैम कि ठीक है अब हमें पता है अब आगे चलें। तो 1-2 मिनट जो 3-4 मिनट एक्स्ट्रा लगाए जाते हैं वो ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जो फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ताकि वो भी इस मॉड्यूल के बाद ये पहले 2-3 वीक इसलिए उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे आ जाते हैं जी हम अगर इसी तरह से हम ले लें 2 वेरिएबल अगर हम ले लें, लेट x इज इक्वल टू 10 और लेट y इज इक्वल टू 20, जिस तरह पहले हमने लिए हैं। अगर हम कोई आंसर किसी z वेरिएबल में सेव करना चाहें, x इज ग्रेटर देन y, तो प्लस कर रहे हैं तो हमें पता है कि इनको प्लस करके 30 आंसर आएगा। प्लस भी एक ऑपरेटर है, इसी तरह से ग्रेटर देन भी एक ऑपरेटर है, वो इनमें से बताएगा ग्रेटर है ये। तो लेफ्ट टू राइट आपने पढ़ना है। ठीक है जी, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास z। ठीक है जी, z, तो z कह लेंगे, आंसर कहने से क्या आंसर आएगा जी, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। ठीक है जी, सो ये ऑब्वियसली x इज ग्रेटर देन y कह रहे हैं, जबकि 10 है, ऑब्वियसली ग्रेटर नहीं है। अगर इसको 100 कर दें x को तो डेफिनेटली ग्रेटर है, क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह ग्रेटर अगर मैं 20 कर दूं तो क्या आएगा जी, आप 20 इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन y। अब 20 से ग्रेटर नहीं है तो क्या आंसर आएगा, फॉल्स।
और अगर आप इक्वल टू लगा दें तो इसको इसीलिए पढ़ते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। और का मतलब है या कोई एक भी चीज़ ठीक है, आल्दो ग्रेटर नहीं है लेकिन इक्वल टू है, कोई एक भी ऑप्शन ठीक है तो आंसर ट्रू होगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से इक्वालिटी की बात करें, हम लिखें जी इक्वल टू, तो वाई एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या आंसर आएगा जी? ट्रू। क्या आंसर आएगा जी? ट्रू। ऑब्वियसली दोनों की वैल्यू इक्वल है। और अगर मैं नॉट इक्वल टू कर दूं तो ये कह रहा है जी एक्स वाई की इक्वल नहीं है, जबकि वो तो इक्वल है। सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग वे ऑफ सेइंग। सो आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। अच्छा, ट्रिपल इक्वल टू, ये तो इसी तरह हो गए ना सारे। ट्रिपल इक्वल टू और डबल इक्वल टू दोनों ही इक्वालिटी के लिए हैं, बोथ आर फॉर द सेम पर्पस, दोनों सेम ही पर्पस के लिए। यानी इक्वल टू डबल इक्वल टू कर दें, दोनों बराबर हैं, यस, आंसर जो आएगा वो ट्रू होगा। अगर ट्रिपल इक्वल टू कर दें फिर भी इसका यही मतलब है, दोनों बराबर हैं, आंसर सेम आएगा। ठीक है जी। सो अगर एक और इक्वल टू लगा दें तो फिर क्या होगा? फिर एरर आएगी, ऐसा कोई ऑपरेटर होता ही नहीं। यही है डबल या ट्रिपल। अब इनमें फ़र्क कब आता है? देखें, जो ट्रिपल इक्वल टू है और डबल इक्वल टू में फ़र्क क्या है? ये जो ट्रिपल इक्वल टू है इसको बोलते हैं, ये स्ट्रिक्ट इक्वालिटी चेक है, ये स्ट्रिक्ट इक्वालिटी को चेक करता है। ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि अगर एक मैग्नीट्यूड सेम हो, डिजिट्स वही हैं 2 0, यहाँ डाटा टाइप डिफरेंट होगी, एक 20 है, एक डबल कोट्स में 20 यानी स्ट्रिंग है, तो जो डबल इक्वल टू है ना वो लूज इक्वालिटी है। वो देखेगा यार मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, चाहे वो डाटा टाइप मुख्तलिफ ही क्यों ना हो, वो इसको ट्रू कर देगा, वो ट्रू रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। जी जी, इस तरह से हम याद रखते हैं। अभी टाइप कन्वर्जन तो मैंने कोई ऐसी नहीं पढ़ाई। ठीक है, यानी वो डाटा टाइप के डिफरेंस को इग्नोर करते हुए जो है वो हमें बता रहा है। अगर आप ट्रिपल इक्वल टू यूज करेंगे तो वो स्ट्रिक्ट है, यानी वो तब ट्रू कहेगा अगर दोनों वैल्यूज भी सेम है और डाटा टाइप भी इस तरह सेम, दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। अगर डाटा टाइप मुख्तलिफ है चाहे वैल्यू सेम भी है तो वो क्या कर देगा? फॉल्स। क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। तो जहां आपने डाटा टाइप को इग्नोर करके कि वैल्यू सेम हो चाहे वो स्ट्रिंग में क्यों ना हो, तो जब आप वेब डेवलपमेंट करते हैं ना, एक बात याद रखें, जब आप वेब डेवलपमेंट में कर रहे हैं, लाइक HTML में कोई भी मैं फॉर्म लेता हूँ, जब आप वेबसाइट कोई डेवलप करेंगे, कोई सा भी फॉर्म बनाएंगे, यहाँ जो भी आप वैल्यू इनपुट करेंगे, चाहे न्यूमेरिक भी, आप क्वांटिटी भी इनपुट ले रहे हैं, जो UI से आपको रिटर्न होता है ना, हमेशा स्ट्रिंग में ही आंसर रिटर्न होता है। चाहे यहाँ नंबर इनपुट ले रहे हैं, आप उसमें पूछें जी क्वांटिटी बताओ, क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं बताएं, 50। सो जो भी आप वैल्यू आप जब UI से रीड करेंगे HTML फॉर्म से, तो वो हमेशा स्ट्रिंग में ही आपके पास आएगी, चाहे आपने न्यूमेरिक ही इनपुट क्यों ना की हो। ये याद रखना है, इसलिए ये आपको पता होना चाहिए कि आप डेटा टाइप्स के लिहाज से किस तरह काम कर रहे हैं। सो एक तो तरीका ये है कि आप डबल इक्वल टू यूज़ करें मोस्ट ऑफ द टाइम्स इफ़ यू थिंक। सेकंड, लेकिन ये तरीका इतना बेहतर नहीं, इतना इनकरेज नहीं किया जाता कि आप जो है ना वो इसको यूज़ करें। इवन रिएक्ट में वो वार्निंग भी एक देता है, जब भी आपने डबल इक्वल टू यूज़ किया हुआ ना, वो आप कहता है नहीं ये बेहतर है यार, तुम इसको ट्रिपल इक्वल टू यूज़ करो। अगर तुम चाहते हो इक्वल है तो तुम श्योर हो कि टाइप भी सेम है, डेटा भी सेम है, तो उसके लिए फिर हल क्या है? अगर डबल इक्वल टू करें तो फिर आप जिस वैल्यू को आप UI से इनपुट ले रहे हैं उसको आप इंटीजर में कन्वर्ट कर लें। वैल्यू तो सेम है, इंटीजर में कन्वर्ट करके लिखें, तो उसके लिए पार्स इंट का जो फंक्शन है वो आप इस पे अप्लाई करें पहले। तो ये पार्स इंट का फंक्शन क्या करता है, ये जो स्ट्रिंग है इसको डबल कोट्स हटा दें, न्यूमेरिक में पार्स कर देता है। पार्स करना, कन्वर्ट करना, पार्स इंट, पार्स फ्लोट, इस तरह से। तो फिर ये डबल इक्वल टू भी आपको ट्रू देगा। ठीक है जी।
आदो में डबल इक्वल टू करना, वैल पार्स इंट इसको पहले इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, ये ऑलरेडी इंटीजर है, दोनों इंटीजर हो गए, फिर वो बताएगा वैल्यू सेम है या नहीं। ठीक है जी, फिर तो ट्रिपल तो अब जरूरत ही नहीं है लगाने के, ट्रिपल लगाएं या डबल लगाएं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज ट्रिपल इक्वल, ताकि हमें श्योरिटी हो कि हम जो कर रहे हैं हमें उसका पता हो। अच्छा, एक इसमें कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे डिस्कस करना चाहिए था, वो समहाउ यहाँ पे अरिथमेटिक में, वो है प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। अगर आप दो वेरिएबल लेते हैं, लेट्स सपोज 10 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो यहाँ से एक देखें, एक रूल है, जब ये ऑपरेटर्स की बात करें प्रेसिडेंस का आपने ख्याल रखना। प्रेसिडेंस का मतलब है कौन सा पहले सॉल्व होगा, प्री से याद रखें। प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर या हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स भी समटाइम्स को, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स का मतलब है रूल क्या है, कौन सा, क्या पहले प्लस होगा, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, या पहले मल्टीप्लाई होगा फिर जो है बाद में प्लस होगा। तो प्रेसिडेंस रूल जो है वो एक पूरा चार्ट होता है, क्योंकि आपके पास सिर्फ ये दो ऑपरेटर्स नहीं, बाकी ऑपरेटर्स भी एक ही फार्मूले में मिक्स हो सकते हैं। प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट अगर आप लिखें, यू विल गेट अ कंप्लीट चार्ट। यहाँ पे ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस के हवाले से अगर इसने कोई चार्ट दिया हो, हियर वो यहाँ पे बता रहा है जी, कहीं शायद ये यहाँ पे उसने ग्रुप्स बना दिए, 18 ग्रुप्स बना दिए, दे आर डिफरेंट ग्रुप्स, जिसमें वो बता रहा है आपको कि किस तरह से होंगे। ठीक है जी, जिस तरह कहता है कि सबसे पहले कॉमा ऑपरेटर सॉल्व होगा, जो कॉमे पे है वो लेफ्ट राइट पे चले जाएं, फिर इस तरह असाइनमेंट ऑपरेटर होगी, फिर इसमें प्लस माइनस होगा एंड सो ऑन, कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में। ये इतना W3 स्कूल्स की तरह लोग ज़्यादा रजू करते हैं, वहाँ पे शायद उनको लगता है कि ज़्यादा रीडेबल तरीके से उसने बताया है, कि उसने ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाता। लेकिन अगर आपको इस साइड पे ही ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल, थोड़ी सी इंग्लिश मुश्किल होगी बट इट इज़ क्वाइट वैलिड एंड कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन। आमतौर पर यूज़र जो है वो ईजियर साइड पे जाते हैं, और यहाँ पे उन्होंने बहुत सी चीज़ों को स्किप भी किया होता है, और सम टाइम इतना वैलिड तरीके से एक्सप्लेन भी नहीं किया। लेकिन इनका टारगेट ये है कि मैक्सिमम रीडर्स को अट्रैक्ट करना। इसका टारगेट ये नहीं है कि इसने कोई ऐड लगाई हुई है रीडर अट्रैक्ट करना, कहीं ऐड नहीं लग रही, जिस तरह यहाँ पे एक के अंदर ये इतनी ऐड है। ठीक है ना, तो इसका मकसद और है, तो इसका पर्पस ये ऑब्वियसली ऑफिशियल साइट है, तो इस पे आपको ज़्यादा लेटेस्ट और कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन मिलती है। बहरहाल सम टाइम यहाँ पे कोई इंग्लिश मुश्किल लग रही है, यू कैन गो फॉर सम ईजियर साइट, रीड इट एंड देन कम बैक टू दिस साइट। सो ये भी स्ट्रैटेजी आप यूज़ करते हैं अगर आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। सो यहाँ पे जिस तरह बता रहा है जी, सबसे पहले अगर आप प्लस माइनस में देखें तो यहाँ पे कहाँ पे आ जाएंगे, शुरू में आ जाए। मैं सिर्फ इसमें से अरिथमेटिक को अगर देखूं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को, प्लस माइनस मल्टीप्लाई वगैरह को, एडिशन को, तो यहाँ से अब देखें ये इसका चार्ट गलत है, टेक्निकली सही नहीं है। यहाँ पे वो बता रहा है जी क्या क्या कैटेगरी है, हालांकि टेक्निकली ये गलत है जो बता रहा है। इसकी प्रेसिडेंस इससे ज़्यादा नहीं है, इसकी प्रेसिडेंस इससे ज़्यादा नहीं है, मतलब टेक्निकली वो ज़रा टेक्निकली करेक्ट है। यहाँ पे उसने थोड़ी सी डंडी मार दी, लेकिन ये ज़्यादा आपको समझ आएगी। इसके मुताबिक करें तो ठीक होगा आंसर, लेकिन ये टेक्निकली ऐसे कहना गलत है जैसे ये कह रहा है कि प्लस ऊपर है माइनस, असल में प्लस और माइनस एज द सेम प्रेसिडेंस। मतलब यहाँ पे उसका मकसद और होता है कि आसान करके बताना, जहाँ पे एक ले मैन भी कहे अच्छा ये ठीक है, पहले प्लस होगा माइनस होगा। तो रूल ये होता है कि ऑपरेटर में कुछ के लेवल हैं कि जी सबसे पहले प्लस होगा, मल्टीप्लाई होगा। अगर इन्हीं चार की पहले बात कर लेते हैं, पहले इसको छोड़ दें, इन 4 की बात करें, ये जो बेसिक है। यहाँ से पहले डेफिनेशन को रिकॉल कर लेते हैं, बाकी वहाँ लिखा हो। अगर ये 4 लेट्स सपोज ऑपरेटर है, तो पहले मल्टीप्लाई है तो वो होगा, डिवीजन है तो वो होगी। इन दोनों में से किसी की प्रेसिडेंस कम ज़्यादा नहीं। जहाँ पे सेम प्रेसिडेंस होती है वहाँ पे जो एक और रूल है उसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स।
एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी का मतलब है लेफ्ट टू राइट चलेगा ये एक्सप्रेशन या राइट टू लेफ्ट, यानी अगर दोनों का लेवल सेम है कि मैं अगर कर दूं जी दोनों ही मल्टीप्लाई होने, लेट्स सपोज अब कंप्यूटर एक वक्त में एक ही ऑपरेशन सॉल्व कर रहा होता है, एक वक्त में एक ही ऑपरेटर सॉल्व हो, तो वो कौन सा होगा? वैसे तो आंसर पे फर्क नहीं पड़ना, चाहे पहले ये कर लो फिर ये कर लो, आंसर पे तो फर्क नहीं पड़ना। लेकिन अगर हम देखना चाहें कंप्यूटर किस तरतीब से चलता है, तो जहां सेम प्रेसिडेंस के आ जाएंगे वहां इसकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है, यानी लेफ्ट टू राइट चलते हुए जिस तरह इंग्लिश को पढ़ते हैं, पहले आइए पहले पाइए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ये सॉल्व करेगा। पहले मल्टीप्लाई क्या होगा 10 किससे 2 से, और इसका जो आंसर आएगा वो किससे होगा? कुछ ऐसे हैं जो जिस तरह 10 रेज पर 3 और फर्दर रेज पर 2, इसमें राइट टू लेफ्ट है कि जो राइट पे आया वो पहले सॉल्व होगा, हालांकि एक ही ऑपरेटर है, प्रेसिडेंस का तो फर्क नहीं। इसको अगर आप यहाँ पे देखें इस तरह से कि 10 रेज पर 2, इस 2 की पावर आगे 3, तो पहले ये पावर सॉल्व होगी, वो रिजल्टिंग पावर इस पे अप्लाई होगी। इसको जब लिखेंगे आप तो 10 डबल स्टैटिक 2 डबल स्टैटिक 3, ठीक है ना। तो जो है अक्सर पैरेंथेसिस से आप इसको क्लियर करते हैं ज़्यादा, आपको जब सेम प्रेसिडेंस लेवल के आ जाए इस तरह से 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय मे बी 5, तो अब कौन सा पहले होगा? मल्टीप्लाइड बाय 2। क्यों? प्रेसिडेंस रूल से नहीं, एसोसिएटिविटी के प्रेसिडेंट लेवल सेम है, प्लस मल्टीप्लाई और डिवीजन दोनों सेम लेवल पे है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अगर दूसरे नंबर पे जो लेवल है वो प्लस और माइनस का, अगर हम लिखें प्लस और यहाँ पे लिख लें मल्टीप्लाई, तो अब ये नहीं देखा जाएगा कौन सा पहले लिखा है कौन सा बाद में लिखा है। जहां भी प्लस या मल्टीप्लाई या डिवीजन है वो हमेशा ही पहले होनी है प्लस माइनस से, चाहे पहले लिखी हो तरतीब में या बाद में लिखी हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ हमेशा वो इनको पहले सॉल्व करेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना आ जाएगा 10, और फिर 10 ऐड करेगा, क्या आंसर आएगा 20। अगर दूसरा ऑर्डर देखते तो अगर ये पहले वो करता तो 10 + 2 12, 12 5 × 60, फिर आंसर और होता, इसका मतलब पहले उसने ये मल्टीप्लाई किया। तो ये याद रखना है, प्रेसिडेंस का पता हो। फिर मिक्स ऑपरेटर जब आ जाएंगे कि अगर मैं लिख दूं 10 इज ग्रेटर दैन 5 ग्रेटर दैन 2 प्लस दिस, तो अब कौन सा पहले सॉल्व होगा? अगर मैं इसको बात करूं तो ये इसका आंसर इसमें सॉल्व होना है, और इसी तरह से 10 इज ग्रेटर दैन 2 क्या आ गया? ट्रू, बूलियन। अब ये बूलियन ट्रू है, +5 डजंट मेक सेंस। तो जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं ना, इनकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है कंपैरिजन से। आम अल्फाज में कि भाई जो प्लस माइनस है पहले कर लो, फिर देखो कंपैरिजन क्या बनता है। तो पहले ये इसको प्लस कर देगा 10 + 2, या इस तरह लिख रहे हैं 2 + 50 कितना बन जाएगा 52, फिर ये बाद में देखेगा ग्रेटर है या नहीं। तो पैरेंथेसिस जो है वो आप स्मॉल ब्रैकेट्स लगा दें तो ये क्लैरिटी हो जाती है। और अगर आप चाह रहे हैं कि इसको पहले सॉल्व करवाना तो लोअर प्रेसिडेंस है इसकी, लेकिन पैरेंथेसिस भी अगर लिखा जाएगा तो पहले पैरेंथेसिस होंगी, पैरेंथेसिस की वजह से इसकी प्रेसिडेंस हाई हो जाएगी। पैरेंथेसिस को हम प्रेसिडेंस मॉडिफायर भी बोलते हैं कि प्रेसिडेंस को मॉडिफाई कर दिया। अगर इसको सिंपल एग्जांपल में देखें तो प्लस और मल्टीप्लाई की जिस तरह पहले लिखा हमने, तो विदाउट पैरेंथेसिस वही रूल है, और अगर पैरेंथेसिस लगा दें तो आप पहले प्लस होगा, प्लस की हायर नहीं होगी प्रेसिडेंस, पैरेंथेसिस की क्योंकि हायर है, पैरेंथेसिस सबसे पहले होगी। अब पैरेंथेसिस के अंदर भी वही रूल लगता कि अगर पैरेंथेसिस के अंदर कोई डिवीजन होती तो वो पहले होती, और फिर प्लस होता, और फिर ये और अगर इसको छोड़ दें तो अब क्या 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 तरतीब है? सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर होगा? डिवीजन। सबसे पहले क्या होगा? ये दोनों सेम लेवल पे हैं तो पहले ही जो आ रहा है वो पहले सॉल्व होगा। तो पैरेंथेसिस लगा के आप क्लियर करते हैं
कि पहले ये सॉल्व होगा, फिर इसका जो आंसर आ जाएगा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये सारे बाद में इस तरह से होंगे, इसको पैरेंथेसाइज कर दिया, ठीक है, इसके आंसर को इससे, और फिर फाइनली ये पैरेंथेसिस होगा, ठीक है। पैरेंथेसिस बड़ी बेज़रर सी चीज़ है, हम लिखें ना x इक्वल टू 10 और कंसोल x ऑलरेडी इस नाम से वेरिएबल डिक्लेयर है, 2 दफ़ा नहीं कर सकते, y कर दिया, लेट्स सपोज आप इसमें y लिखते हैं। पैरेंथेसिस बहुत ही बेज़रर है जी, इस पर ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही लगा दें, हालांकि ये खामखाई आपने लगाई, डजंट मेक एनी सेंस, लेकिन इसमें भी कोई एरर नहीं है। पैरेंथेसिस आप कहीं भी यू कैन इंसर्ट इन एन एक्सप्रेशन, डजंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है। हाँ, डिफरेंस वहाँ पे लाएंगे जहाँ आपने प्रेसिडेंस के रिवर्स कर दिए, खाली 10 है अब भी 10 ही होगा, +2 कर दें अब भी कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन अब ये फ़र्क डाल नहीं, क्योंकि अब ये पहले प्लस करवा रही हैं जो अदरवाइज बाद में होगा। सो इट्स अनफ अबाउट प्रेसिडेंस एंड कंपैरिजन। अब आते हैं जो लॉजिकल ऑपरेटर्स की तरफ। लॉजिकल जो ऑपरेटर्स हैं वो कौन से हैं जी? देयर आर 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स, 3 हैं जी, कौन कौन से? एंड और नॉट, यानी एंड ये जो सिंबल उसके लिए एंड है, और के लिए पाइप करैक्टर्स हैं, ठीक है जी, 2 पाइप करैक्टर्स, और नॉट लिखने के लिए फैक्टोरियल सिंबल, एंड और नॉट। सो जब आपके पास कॉम्प्लेक्स कोई एक्सप्रेशन है, लाइक 10 इज ग्रेटर देन 2 एंड 20 इज लेस देन 5, अगर इस तरह से लिखें तो ये बेसिकली ऑपरेटर यूज होता है 2 कंडीशंस को कनेक्ट करके एक कॉम्पोजिट कंडीशन बनाने के लिए। ये कंडीशन बनानी है जो एक से ज़्यादा पर कंसिस्ट करती है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे 10 इज ग्रेटर देन 2 इज ट्रू, लेफ्ट पार्ट जो है इसका, अच्छा इसकी प्रेसिडेंस कम है, पहले ये साइड सॉल्व होगी, बाद में ये एंड आएगा, ठीक है जी। सो इसको देखें तो लेफ्ट पार्ट क्या बन रहा है? ट्रू, और राइट पार्ट क्या बन रहा है? फॉल्स। तो ओवरऑल क्या बना? फॉल्स। ओवरऑल क्या बना? क्या रूल है जी इसका? ये देख लें जी, खास तौर पर जो इस फील्ड में न्यू है, ये अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड ट्रू हो एंड राइट हैंड साइड भी ट्रू हो तो आंसर क्या आता है? ओवरऑल आंसर ट्रू। दोनों ट्रू है तो आंसर क्या होगा? ट्रू। अगर पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है तो आंसर क्या होगा? फॉल्स। और अगर पहला फॉल्स हो जाए और दूसरा ट्रू हो फिर क्या होगा? फॉल्स। और अगर दोनों ही फॉल्स हैं, दोनों ही फॉल्स हैं तो आंसर क्या होगा? फॉल्स। तो अगर एक ही सेंटेंस में इसको याद रखना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि अगर सारे ट्रू हैं तो आंसर क्या है? कोई एक भी फॉल्स हो जाए, चाहे लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे या दोनों, कोई एक भी फॉल्स हो जाए तो एंड में आंसर क्या आता है? फॉल्स। एंड का मतलब ये होता है, मैं कहूँ जी मुझे ये चाहिए एंड ये चाहिए, इसका मतलब दोनों ही मिलें तो ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि आई नीड बोथ थिंग्स। अच्छा, 2 से आगे भी एक्सटेंशन इस तरह एंड 3 भी हो सकती हैं, यानी ऑल ट्रू पे ट्रू होगा, कोई एक भी फॉल्स हो जाए तो आंसर फॉल्स हो जाए। तो यहाँ पे पहला ट्रू है और दूसरा क्या है? फॉल्स। तो ओवरऑल आंसर एक ही आना है और वो क्या बनेगा? फॉल्स। अगर इसको प्रिंट करके अगर आप देखें x को इस तरह, अगर इसको कर दें 50 कि ये भी ट्रू बन जाए और ये भी ट्रू बन जाए, अब क्या आंसर आएगा? ट्रू। अच्छा, इसमें जो बहुत ही जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना नोट करने वाली, वो इसकी शॉर्ट सर्किट नेचर है। ये इसका शॉर्ट सर्किट नेचर, इसको ज़रा अंडरस्टैंड करना है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस पे मैं एंड में ज़रा इस पे काफ़ी और ज़्यादा ज़रा थोड़ी सी डिटेल शेयर करता हूँ, बिकॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वाइडली यूज्ड इन रिएक्ट।
शॉर्ट सर्किट नेचर को हम काफ़ी एक्सप्लॉइट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ आप दोबारा इस टेबल को ज़हन में लाएं, कोई एक भी फॉल्स आ जाए, देखें अगर पहला ट्रू है, पहले शॉर्ट सर्किट का मतलब समझते हैं क्या। अगर पहला ट्रू है तो सिर्फ एक पार्ट को देख के आप बता सकते हैं ओवरऑल आंसर क्या आएगा। क्यों भाई, क्यों साजिद साहब, किसी एक कैसे बता सकते हैं? अगर पहला ट्रू है तो जरूरी नहीं, अगर पहला ट्रू है तो अब दूसरे पे डिपेंड करता है कि अगर वो भी ट्रू होगा तो ट्रू, अगर वो फॉल्स है तो फॉल्स। तो इसका मतलब नहीं बता सकते। अगर पहला ट्रू है तो दूसरा उसे इवैल्यूएट करना ही पड़ेगा, और अगर पहला फॉल्स आ जाए फिर चाहे दूसरा ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, आंसर फॉल्स ही है। क्योंकि कोई एक भी फॉल्स मिल गया तो दूसरे को इवैल्यूएट करने में वो टाइम नहीं वेस्ट करता। उसका कहता है यार एक अगर फॉल्स आ गया, दूसरा जो मर्जी हो, एक भी फॉल्स है तो आंसर तो फॉल्स ही होना है। व्हाई वेस्ट टाइम इन इवैल्यूएटिंग द अदर एक्सप्रेशन। ऐसा ऑपरेटर जो जितना जल्दी मुमकिन हो उतना आंसर क्विकली ड्राइव कर ले, उसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट। कि वो हाफ इवैल्यूएट करके ही हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा, दूसरा इवैल्यूएट ही नहीं करेगा जब फॉल्स होगा, और जब ट्रू होगा फिर वो दूसरे पार्ट पे इवैल्यूएट करना जाएगा, और फिर आंसर क्या आएगा, जो दूसरा पार्ट अगर वो ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स, पहले ट्रू हो चुका। यानी अगर मैं लिखूं 10 इज ग्रेटर देन ट्रू तो उसने दूसरा भी करना है। अगर मैं इस तरह लिख दूं 10 इज ग्रेटर देन 200, ये क्या है, फॉल्स। तो यहीं से ही वापस आ जाएगा और एक्स में क्या सेव कर देगा, इसको इसने इवैल्यूएट ही नहीं किया। क्या आंसर आ गया, फॉल्स। पहला फॉल्स है तो दूसरा उसने, अच्छा आप यहां जो मर्जी लिख ले, जब इवैल्यूएट ही नहीं होना तो मैं यहां पे लिखता हूं console.log में हेलो। जब दूसरा इवैल्यूएट ही नहीं होना तो वहां जो मर्जी लिख दें। अब मैं रन करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 10 इज ग्रेटर देन 200 एंड console.log हेलो। भी दूसरी तरफ उसने जाना ही नहीं देखने, इवन उसने देखना भी नहीं क्या लिखा है, तो आंसर आएगा फॉल्स। दूसरी तरफ तो गया ही नहीं, दूसरे पार्ट पे गया ही नहीं वो, ये याद रखना। दूसरे पार्ट पे कब जाएगा, जब पहला ट्रू होगा। अगर ये ट्रू होगा, लेस देन कर देता हूं, अगर ये ट्रू होगा तो अब वो देखेगा दूसरी तरफ जाके कि भाई वो ट्रू है या फॉल्स है, और ये देखने के लिए उसको पहले इसे इवैल्यूएट करना पड़ेगा। और जब इसको इवैल्यूएट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, तो क्या प्रिंट होगा, नहीं console.log तो प्रिंट होगा ना, क्या प्रिंट होगा, हेलो। फिर वो देखोगा ये हेलो प्रिंट होना ट्रू है या फॉल्स है, ये हेलो प्रिंट होना। अब हेलो प्रिंट होने में क्या सेंस है ट्रू फॉल्स की, व्हाट डज इट मेक सेंस के किसी चीज के प्रिंट। देखें अभी हमने फंक्शंस का टॉपिक नहीं पढ़ा, जिन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ा है दे शुड अंडरस्टैंड कि console.log is a function and every function returns something. If you call a function, he will execute this function and then evaluate its return type. तो हमें ये पता होना चाहिए console.log फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या है, ये नहीं कि वो करता क्या, क्योंकि उसकी रिटर्न टाइप पे इसने डिसाइड करना है। ठीक है जी, तो console.log की रिटर्न टाइप क्या है, void है, कुछ भी रिटर्न नहीं करता। तो void नहीं कोई चीज होती जावास्क्रिप्ट में, वो अनडिफाइंड है। तो अनडिफाइंड ट्रूथ ही है, ये फॉल्स ही है, फॉल्स। इतने लंबे एनालिसिस से आप पहुंचेंगे कि ये फॉल्स है, हेलो का प्रिंट करना फॉल्स है। ठीक है, तो पहला ट्रू है और दूसरा क्या है, फॉल्स। तो आंसर क्या आया, आंसर क्या आया, हेलो अनडिफाइंड। अच्छा, हम अगर थोड़ी देर के लिए इसको अंडरस्टैंड करें, और इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ console let x इक्वल, मैं देखना चाहता हूँ ये रिटर्न क्या करता है। ये मेरे ख्याल से तो ये
आना चाहिए था, फॉल्स। बट व्हाई इट्स अनडिफाइंड? लेट्स टेक द आउटपुट ऑफ दिस फंक्शन कि ठीक है ये प्रिंट करके एक्स में क्या है। एक मिनट होल्ड रखें, क्या आ रहा है जी? जब इसको आप एग्जीक्यूट करते हैं तो ये क्या रिटर्न करता है? अनडिफाइंड। और अनडिफाइंड क्या होता है? ट्रूथ या फॉल्स? तो टेक्निकली यहां पे तो अनडिफाइंड हमें पता चल गया ना आ रहा है। तो फिर मैं कंट्रोल जी करूं तो ये है ट्रू और ये क्या है? अगर आप अनडिफाइंड यहां लिख दें, यही रिटर्न करना है ना उसने, अनडिफाइंड लिख दें तो क्या आंसर आएगा? अनडिफाइंड। अब जरा गौर से देखिए, अगर आप यहां पे 90 लिख दें तो क्या आंसर आएगा? 90। नो ट्रू फॉल्स नहीं, 90। इधर गौर समझे, 90। अगर आप यहां पे लिख दें स्ट्रिंग ABC तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या रूल हुआ? रूल ये है, असल में ये चार्ट सही नहीं जो हमने बनाया। आमतौर पर यही आपको हर जगह मिलेगा, ये नहीं है चार्ट। चार्ट ये है, रूल ये है कि अगर पहली कंडीशन ट्रू है, अच्छा पहली कंडीशन पे भी बात नहीं मैंने की, मैंने सिर्फ सेकंड पार्ट पे रखा। अगर मैं इसका ऑर्डर रिवर्स कर दूं, पहली कंडीशन को तो हमने छेड़ा ही नहीं अभी, इस तरह मैं कर दूं, अब ये बूलियन वैल्यू नहीं है, या कंसोल डॉट लॉग लिख दूं, वट एवर, सेकेंड है जो ट्रू या फॉल्स है। अब यहां पे क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? ABC तो नहीं आया, ट्रू आ रहा है। और अगर मैं एम्प्टी स्ट्रिंग कर दूं तो फॉल्स ही वैल्यू है, फॉल्स आ रहा है। यस, पहले पे सही चल रहा है। एम्प्टी क्या रिटर्न कर रहा है? एम्प्टी स्ट्रिंग। फॉल्स ही होनी चाहिए ना। रूल को अंडरस्टैंड करना है जी, रूल क्या कहता है। ये जरा ट्रिकी है, इसलिए मैंने बताया ना ये काफी इंटरेस्टिंग है। मैंने पहले आपको शुरू करने से बताया कि इसको समझना। अभी कोई शायद कमेंट भी करना चाह रहे हैं जी। ओके, रूल क्या है? ये टेबल तो फिर किसी काम का ना हुआ। इसका मतलब है ये ऑपरेटर सिर्फ ट्रू फॉल्स नहीं देता, कुछ और भी रिटर्न करता है। 90 भी कर सकता है, ABC भी कर सकता है, अनडिफाइंड भी कर सकता है। पहला तो पॉइंट जो मैं आपके ज़हन में चाह रहा हूँ क्लियर करें कि आमतौर पर यही समझा जाता है कि एंड का मतलब दोनों ट्रू हैं तो, लेकिन नहीं, ये ट्रू भी हो सकता है, अनडिफाइंड भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, ABC भी। तो व्हाट द रूल इज, व्हाट द रूल इज। तो यहां से पहले फॉल्स को देखते हैं। अगर पहला एक्सप्रेशन फॉल्स है, पहला एक्सप्रेशन क्या है? ट्रू है, तो सेकंड अगर ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स। बेसिकली वो यहां पे इसको फिर ट्रू फॉल्स के तौर पर लेता ही नहीं, वो एक्सप्रेशन जो यहां पे लिखा है ना, जो भी एक्सप्रेशन लिखा है वो इसे ही रिटर्न कर देता। जो भी एक्सप्रेशन लिखा है इसे, अगर ट्रू है तो जो दूसरी तरफ लिखा है वो कहता है बस वो रिटर्न कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 इज लेस देन 200, ट्रू या फॉल्स? ट्रू है ना पहला। अगर पहला ट्रू है तो जो दूसरी साइड पे लिखा है वही आंसर है। ABC लिखा है तो ABC आंसर है। 4 + 6 लिखा है तो 4 + 6 दैट इज 10, वो आंसर है। वो दूसरे को वैल्यूएट करके रिटर्न कर देता, ट्रू फॉल्स नहीं रिटर्न कर। और अगर आपने लिखा ही दूसरा ट्रू है, लाइक 6 इज ग्रेटर देन 2, तो ये तो है ही बूलियन, तो ये इसको रिटर्न कर देगा जो कि बूलियन। तो अगर बूलियन है तो बूलियन दूसरा मिल जाएगा, और अगर नॉन बूलियन है तो वो नॉन बूलियन मिल जाएगा।
अब इस पे इतना फोकस रखने का मतलब क्या है? देखें, जब हम HTML में काम करेंगे ना, इस जावास्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे, तो इस प्रॉपर्टी को हम बहुत यूज़ करेंगे। जब मैं यहाँ किसी भी टैग में कंडीशनली कोई डाटा शो करना चाहूँगा ना, लेट h1 टैग है, तो यहाँ मैं दिखूंगा अगर एरर है तो ये एरर मैसेज प्रिंट करो, और अगर मुझे पता है कि एरर नहीं है, फॉल्स है, तो वो दूसरी तरफ कभी जाएगा ही नहीं। तो इसको हम काफी क्रिएटिव तरीकों से यूज करेंगे। यहां पे टैग के अंदर रिएक्ट कहती है आप इफ स्टेटमेंट नहीं लगा सकते, लेकिन मुझे कंडीशनल मैसेज देना है कि अगर एरर है तो एरर आए, तो फिर मैं इसको स्टेटमेंट की बजाय एक्सप्रेशन फॉर्म में ही लिखूंगा। तो ये एक लिहाज से इफ स्टेटमेंट ही बन गई कि इफ इट्स ट्रू रिटर्न सेकंड पार्ट, अदरवाइज रिटर्न फर्स्ट पार्ट। इफ ही बन गई ना कि सेकंड पार्ट कब आएगा, अगर पहला ट्रू होगा। तो ये सॉर्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट के तौर पर हम इसे यूज किया करेंगे। इफ होगी नहीं लेकिन इफ लगेगी। ठीक है, मैं कहा अगर क्वांटिटी आउट ऑफ स्टॉक है तो ये लिखो, ठीक है ना। तो इसको बहुत ज्यादा हम डिफरेंट वेज से यूज करेंगे, और इसकी ब्यूटी क्या है कि ये एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन हर जगह अलाउ होता है, स्टेटमेंट नहीं। स्टेटमेंट वो होती है जिस तरह ये मैं लिखता हूँ इफ x इज ग्रेटर देन y, तो मे बी कंसोल डॉट लॉग में कुछ लिखें, अदरवाइज एल्स में मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग में समथिंग है। ये स्टेटमेंट है, ये एक्सप्रेशन नहीं। आई कैन नॉट सेव इन अ वेरिएबल। ये स्टेटमेंट किसी वेरिएबल में सेव नहीं हो सकती। स्टेटमेंट होती है ब्लॉक ऑफ कोड दैट नीड टू बी एग्जीक्यूटेड। एक्सप्रेशन वो चीज होती है जो इवेल्युएट होता है। तो ये इफ स्टेटमेंट की एक्सप्रेशन फॉर्म है जो इवेल्युएट होता है। तो जहां एक्सप्रेशन अलाउ है ये भी अलाउ है, लेकिन ये वहीं अलाउ है जहां स्टेटमेंट अलाउ है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इन रिएक्ट वी नीड एक्सप्रेशंस बिकॉज वी आर यूजिंग इनसाइड द टैग्स। वहां एक्सप्रेशन अलाउ है, स्टेटमेंट अलाउ ही नहीं है। तो आपको हर चीज के इस तरह लूप है, लूप की स्टेटमेंट नहीं अलाउ, फॉर लूप, व्हाइल लूप, उसके भी एक्सप्रेशंस हम सीखें या कोई फंक्शंस कॉल सीखें। तो एक्सप्रेशन में और स्टेटमेंट में ऐसा ऐसा मैं फर्क बताता जाऊंगा ताकि नेक्स्ट टाइम आप करें। जी, ऑनलाइन जो है भी आप लोग क्वेश्चन के लिए डोंट वेट एंड डोंट रेज हैंड, जस्ट माइक ओपन करें और पूछें जी, जैसे आप भी क्लास का पार्ट ही हैं। जी जी पूछें बच्चे। सर वो बात तो गुजर भी गई है, लेकिन वो मैसेज सर उधर आपने लिखा है लेट x इज इक्वल टू कंसोल डॉट, वो जो आपने पहला पार्ट बताया कि लेट x इज इक्वल टू कंसोल डॉट लॉग डॉट फिर डेटा डाला हुआ है ना अंदर x की। मैं यहाँ तो पे सर ये मैं यहाँ पे लिख सर हाँ इसकी बात कर रहे हैं सर, ये हाँ जी सर, जी जी। सर। तो इसमें सर हम वेरिएबल के उसूल ये नहीं है कि जो रिजर्व वर्ड है वो आप वेरिएबल में डिफाइन नहीं कर सकते। सर ये एरर क्यों नहीं मैसेज शो हो रहा, इसमें कोई ये अनडिफाइंड शो। जी जी बेटा, इसमें देखें मैंने कोई रिजर्व वर्ड नहीं यूज किया, एक्स नाम रखा है वेरिएबल का, ये कोई रिजर्व वर्ड नहीं है। ये कंसोल डॉट लॉग भी फंक्शन है आम फंक्शंस की तरह। अगर ये भी फंक्शन है तो ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता, वॉइड रिटर्न करता। वॉइड को हम अनडिफाइंड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें अनडिफाइंड वैल्यू सेव हो रही। अच्छा सर, सही सर, ठीक है, थैंक यू सर। यूर वेलकम। आप लोग देखें जो ऑनलाइन है ना, उनको ये कोई ओरिएंटेशन नहीं है, ना ही आपको परमिशन लेनी है, ना ही कोई रेज हैंड करना है। जस्ट ओपन अप योर माइक और पूछें, रोकें, जहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है वो पूछें, फिर आगे मुझे चलने दें। ठीक है जी, ताकि आप लोग भी की मैक्सिमम लर्निंग हो। तो जहाँ कोई भी कन्फ्यूजन है सबके लिए है जी, ऑनलाइन जो है वो फौरन जो है वो उसमें इंटरप्ट कर दिया करें। ठीक है सर, ओके सर। बल्कि कमेंट किया करें, जहाँ मैं गलत बताऊँ मुझे बताया करें, सर ये आपने जो बताया ये तो गड़बड़ है, ये तो सही तो इस तरह से है। तो मैं फिर, या अगर मैं गलत हूँ मैं अपनी इस्लाह कर लूँगा, और अगर आप गलत हैं तो मैं आपको कन्विंस करूँगा किसी एग्जांपल से कि ये चीज़ ऐसे नहीं है, मे बी किसी और कॉन्टेक्स्ट में उसने कही हो। नहीं सर, आप गलत नहीं थे, मुझे वो इन्फॉर्मेशन नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल एक कमेंट दे रहा हूँ।
जी जी सर, जनरल ठीक है, कमेंट दे थैंक रहा हूँ, यू कोई भी बंदा ये दावा तो नहीं कर सकता ना सारी दुनिया का इल्म वही रखता है। सर। जी जी सर, ठीक है अच्छा सर, जी, थैंक यू। अच्छा जी, ये समझ आ गई जी बात की। अच्छा ये आपको, आप देखें ज़रा यहाँ से, ये आपको यहाँ से नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप यहाँ पे आते हैं ना, शायद इसने कोई इसको डिस्कस किया हो, इसमें इसने बड़ा अच्छा डिस्कस किया है लॉजिकल एंड ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट में। अगर आप इसको अंडरस्टैंड करें ना, इस पे पूरा उसने एक पेज लिखा है, तो वो आपको बताता है कि बेसिकली इसको एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 समझें। ये एक्सप्रेशन बूलियन भी हो सकता है, नॉन बूलियन भी, और इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो उसने दिया है कि ये वो इस तरह से बताता है x इज इक्वल टू 0 एंड 0, अजीब अजीब सी करके बताता है, जो आपको W3 स्कूल से ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं मिलेंगे कि वहां से आपको इस तरह के मिले। वो बता रहा है जी इसका आंसर क्या होगा, एम्प्टी स्ट्रिंग एंड फू, रिजल्ट इज असाइंड एम्प्टी स्ट्रिंग। क्यों? पहला फॉल्स है, पहला फॉल्स है तो दूसरी तरफ जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये ट्रू फॉल्स नहीं रिटर्न करता, जो वो एक्सप्रेशन है वो रिटर्न करती है उसको इवेल्युएट करके। अच्छा 2 एंड 0 क्या साइन होगा, अब ट्रू क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू, बूलियन तो नहीं है ट्रू फॉल्स, तो जब भी न्यूमेरिक वैल्यू आएगी ट्रूथी फॉल्सी का रूल लगेगा, जहां बूलियन के फॉर्म में चाहिए। तो ट्रू क्या है, ट्रूथी वैल्यू है तो दूसरी तरफ जाना पड़ेगा, और जो भी है वो इवेल्युएट करके वही रिजल्ट होगा, तो ये 0 रिटर्न हो जाएगा। सर ऊपर वाला जो है वो फिर एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो वो भी तो फाल्स ही होता है। फॉल्स ही है ना, बिल्कुल, तो इसीलिए वो एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। एम्प्टी स्ट्रिंग को इवेल्युएट कर रहा है, उसके आंसर को नहीं कर, उसको इंटरप्रेट कर रहा है एज अ ट्रूथी फॉल्सी, लेकिन ट्रूथी फॉल्सी में ट्रू फॉल्स नहीं रिटर्न कर रहा। फॉर एग्जाम्पल पहले इसको देख लेते हैं, फिर मैं ये कंफ्यूज है। आप ये कह रहे हैं कि वो फॉल्स ही है तो फॉल्स रिटर्न हो। सर इसमें फिर इस तरह से होगा, मतलब ये एम्प्टी स्ट्रिंग है तो इसको इसने फाल्स कंसीडर किया, और ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है जो यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग है ये इसने असाइन कर दिया उसको। एग्जैक्टली इसकी एग्जांपल अगर वो इवेल्युएट होना है तो हो जाएगा। यहाँ पे देखें, यही तो असल इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसमें जो, अच्छा इसको बहुत क्रिएटिव तरीक़ों से यूज़ करना है आपको, जो है ना इसका ये एक यूज़ अभी देखा है, इसको बहुत मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए मैं यूज़ करूँगा रिएक्ट में, मतलब आपने शायद सोचा नहीं होगा। अच्छा इस मकसद के लिए है। अच्छा ये एम्प्टी स्ट्रिंग जब रेंडर होती है तो ऑब्वियसली कुछ प्रिंट नहीं होता। अच्छा अगर आप यहाँ पे लिख देंगे ABC नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग, ये क्या है, ट्रूथी है, तो ट्रू नहीं रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, फू। ठीक है जी, या बल्कि जो एग्जाम्पल मैं बताना चाह रहा था ये है, इसको ट्रू कर दें आप, ताकि उसको भेजें दूसरी तरफ, ट्रू होगा तो दूसरी तरफ जाना पे मजबूर होगा। अब क्या आउटपुट आएगी, ABC, क्या आंसर आएगा, ABC। बल्कि आप इस पे यू कैन राइट इट मीन मोर फैंसी वे टू लोअर केस, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो अभी ज़रा इस पे परेशान ना हो। स्मॉल ABC यू कैन राइट इट। अब ये इवैल्यूएट होके जो आंसर आ रहा है वो ले, और एक चीज़ की इवैल्यूएशन क्या होती है, वो एक वैल्यू वो खुद ही है। मतलब मैं कहूँ जी देखें, अगर मैं लिखूँ x इज इक्वल टू 10, इसको इवैल्यूएट करें, आप देखें आसान, 10 + 2, इसको इवैल्यूएट करें, क्या आंसर आता है 12। ये एक एक्सप्रेशन है, सिंगल वैल्यू इन इटसेल्फ एक्सप्रेशन ही होती है, इसको इवैल्यूएट करें क्या आंसर आएगा 10 ही आएगा। बिल्कुल 2 एंड 2 हो तो आप इसी से ही आप देख लें, 2 एंड 2 अगर हम करते हैं तो व्हाट इट शुड बी, आपने ऐसी आसान एग्जांपल बताइए, मैं तुक्का भी लगाऊं तो ठीक है कि 2 ही आना, चाहे शुरू से आ जाए चाहे एंड से। ये तो तुक्के से भी बता देना तो उसके गलत बताने की प्रोबेबिलिटी बड़ी लो है कि 2 में से कोई 3 ना निकाल रहा हो। ठीक है जी, तो क्या आंसर आएगा बताएं। सेकंड एक्सप्रेशन को चेंज कर, अब इससे आपको ये नहीं पता लगना ये 2 पहले वाला है कि दूसरे वाला है
दोनों ही ट्रू। कौन सा है? सेकंड वाला, ऑब्वियसली सेकंड वाला। ठीक है जी। अच्छा आगे चलते हैं। वी हैव अनफ डिस्कशन ऑन दिस। एंड ऑपरेटर का बहरहाल जो मेन है ना, आपको बहरहाल यही समझना है, ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू। तो आमतौर पर ये सिंबॉलिक बनाया जाता है। यहाँ ट्रू से मुराद ट्रूथी वैल्यू, ट्रू से मुराद ट्रूथी वैल्यू, और ट्रू रिटर्न करने से मुराद है वही एक्सप्रेशन। अगर ट्रू की जगह कुछ और है तो इस तरह से आप कह सकते हैं। तो लेकिन जिस तरह से एमडीएन ने बताया आपको कि ये ट्रू फॉल्स वाला चक्कर नहीं, ये एक्सप्रेशंस की बात है, शॉर्ट सर्किट की बात है कि सम फॉल्सी एक्सप्रेशन एंड एक्सप्रेशन। अब ये वैसे आप पढ़ें पेज, आपको पता ही लगना यार ये क्या ट्रू एंड ट्रू, तो ये अजीब ही बातें कर रहा है। सम फॉल्सी एक्सप्रेशन एंड एक्सप्रेशन, द एक्सप्रेशन पार्ट इज नेवर इवेल्युएटेड बिकॉज फर्स्ट वन इज अ नॉट फॉल्स, फॉल्सी, फॉल्स हो या फॉल्सी हो, एम्प्टी स्ट्रिंग हो फिर भी दूसरा नहीं होना। देखो फॉल्स की बात ना करें, फिर वही आप गड़बड़ कर रहे हैं। फॉल्स की बात ना करें, फॉल्सी की बात करें कि अगर मैं इस तरह कर दूं तो दूसरा पार्ट कभी इवैल्यूएट, अब ये स्ट्रिंग है, ट्रू फॉल्स नहीं, फॉल्स ही है। फॉल्स भी फॉल्स हो या फॉल्स के इक्वलेंट, तो इस लिहाज से बात करें तो सम फॉल्स ही। इस तरह की जब आप चीज़ें समझना शुरू हो ना, फिर आपकी थोड़ी सी प्रोग्रामिंग बेहतर होती है। लेकिन इन साइट्स की मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो है वो आप अच्छे डेवलपर नहीं बन सकेंगे। लेकिन ये आप बगैर थोड़ा सा ये मैंने जो एक्सप्लेनेशन दी ये बैकग्राउंड में ना हो तो आप इस पे हैरान ही होते रहेंगे, ये क्या फजूल बातें कर रहा है, ये क्या अजीब सी बातें लिखी। चीज़ें वही लिखी हुई हैं बट इट विल नॉट मेक सेंस। और जब ये चीज़ें सेंस बनाना शुरू होंगी तो फिर आप अच्छे डेवलपर्स का कोड पढ़ सकेंगे। ऑपरेटर प्रेसिडेंट्स के बारे में बात कर रहा है और एंड के बारे में, और इस तरह से जो है वो चीज़ें जो है वो चल रही हैं। अच्छा इसी तरह से और में भी है, अब ये भी देख लें, और में भी अब आप इसी तरह समझ जाएंगे। लेकिन ये याद करवाना मुश्किल होता है बिगनर को, उसको इसी तरह से ही याद करवाऊंगा मैं कि दोनों ट्रू हैं, ट्रू को बाद में वो रिप्लेस कर ले तो आंसर ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। ये जानते हुए कि मैं उसे पूरी स्टोरी नहीं बता रहा, लेकिन मैं यही उसे बताऊंगा कि उसके लिए ज़्यादा ये ज़रा मुश्किल है ये पजल में, अगर वो शुरू में ही डाल जाओ। ठीक है जी। ये अच्छा जी, लॉजिकल एंड, इसलिए सम टाइम यू नो जो आप बता रहे हैं वो पूरी ज़रा सही नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को लेवल तक रखने के लिए, जिस तरह W3 स्कूल में उन्होंने लिखा है, उन्हें भी पता है ये बात, कैसा नहीं उन्हें नहीं पता, लेकिन वो कॉम्प्लेक्सिटी आसान रखना चाहते हैं कि जो इजी टू कॉम्प्रीहेंड हो बिगिनर के लिए। अच्छा इसको कर दें जी, और के लिए दो पाइप करैक्टर हैं, ये आपके पास है। इसमें क्या है जी रूल, दोनों ट्रू है तो फिर तो हमेशा ट्रू है, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो ट्रू, पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो ट्रू, सारे फॉल्स है तो फॉल्स। नहीं जब और की बात आएगी ना, और यहाँ बात आ रही किसकी, एंड की, एंड में दोनों ट्रू होंगे। अजान सुन लेते हैं फिर ज़रा, अजान के लिए ब्रेक। ओके जी, राइट। अच्छा जी यहाँ क्या रूल है जी, कोई एक भी ट्रू है तो ट्रू। यहाँ जब तक सारे ट्रू नहीं है, एंड में बोथ सारे ट्रू होंगे तो ट्रू होंगे, जबकि और में ट्रू इफ एनी वन, कोई एक भी, जिस तरह आप किसी को ऑफर देते हैं और में कि यार मुझे जो है ना चाय पियोगे या बोतल, और यानी कोई एक भी ले हैं, ठीक है, ठीक है जी। यहाँ एंड है, चाय एंड बिस्किट्स दोनों चीज़ें साथ,
दोनों कंपल्सरी होगी। सो एनी वन ट्रू इज ट्रू। सो इसमें भी ट्रू फॉल्स ऐसे डमी है, इसमें भी एक्सप्रेशन ही है, इसमें भी एक्सप्रेशन। अगर पहला एक्सप्रेशन ट्रू है, पहला एक्सप्रेशन अगर ट्रू है तो दूसरा एक्सप्रेशन इवेल्युएट करने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि अगर पहला एक्सप्रेशन ट्रू है तो दूसरा चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, एक तो ट्रू आ गया ना, ओवरऑल क्या आंसर आ जाए ना। तो अगर पहला ट्रू है तो ये शॉर्ट सर्किट लेता है, यहीं से ही इसी एक्सप्रेशन को ही ट्रू को रिटर्न कर देता है इवेल्युएट करके। यहां पे अगर एंड में ये हमने मेरा ख्याल यहाँ पे क्या था, ये हमने ज़रा गलत लिखा, इसको अपडेट कर ले। यहाँ अगर पहला ट्रू है तो करना पड़ेगा, यानी यहाँ पहला ट्रू है तो दूसरा इवेल्युएट करने की जरूरत नहीं, यहाँ पहला फॉल्स है तो दूसरा इवेल्युएट करने की जरूरत नहीं। ये शॉर्ट सर्किट किस पे लेता है, फॉल्स पे, और ये शॉर्ट सर्किट किस पे लेता है, ट्रू पर। तो ये याद रखना, बाकी रोल उसी तरह से ये है कि अगर आपके पास x ले लें, अगर 10 इज ग्रेटर देन मे बी 2 और 5 इज लेस देन 3, दोनों ट्रू हैं तो आंसर ट्रू होगा, फॉल्स होगा। लेकिन ये आप देख लें, और लगा दी, और के लिए सिंपल है, दोनों पाइप करेक्टर्स हैं, तो ये एंड और का आ जाता है। ठीक है जी, ट्रू, पहला ट्रू, ये शॉर्ट सर्किट, यानी कोई एक भी ट्रू हो गया तो ट्रू है। तो अगर पहला ट्रू है तो दूसरी तरफ जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, आखिरी जो है इसमें नॉट है, नॉट ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट। नॉट के लिए ये सिंबल है फैक्टोरियल का, उस जी 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 अगर x में अगर आप देखें 10 इज ग्रेटर देन 2 फॉर एग्जांपल, अगर इसके साथ नॉट लगा, वैसे 10 इज ग्रेटर देन 2 एक ही लिखा आता है कंसोल डॉट लॉग में, x को अगर आप लिखें 10 इज ग्रेटर देन 2, ट्रू होगा या फॉल्स होगा जी, क्या होगा जी, ट्रू। और अगर आप नॉट लगा दें, नॉट, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। नॉट उसकी आउटपुट को इन्वर्स कर देता, अगर ट्रू है तो आंसर क्या दे देगा, फॉल्स है तो ट्रू का, नहीं नेगेट करना है जहां आउटपुट को जो आ रही है। और इसकी प्रेसिडेंस कम है, इसलिए पैरेंथेसिस ना भी लगाएं, पहले वो ग्रेटर देन देखेगा फिर नॉट करेगा, लेकिन बेहतर है क्लैरिटी के लिए पैरेंथेसिस लगा दे ताकि क्लियर हो जाए कि पहले वो ये देखेगा फिर जो आंसर आ रहा है उसका नॉट। अच्छा, इसमें भी ट्रू फॉल्स नहीं है, ये याद रखें। आप इसमें भी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स ले सकते हैं कि अगर मैं लिख दूं नॉट ABC, नॉट ऑफ ABC, ABC नॉट को चाहिए बूलियन वैल्यू, तो ये इसको ट्रूथी फॉल्सी में लेगा। ये जो स्ट्रिंग है ट्रूथी है या फॉल्सी है, ट्रूथी, क्योंकि स्ट्रिंग ट्रूथी है तो नॉट क्या कर देगा, ट्रूथी का उल्ट फॉल्स है, फॉल्सी नहीं। ठीक है जी, तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। और अगर एम्प्टी स्ट्रिंग होगी, ऐसी स्ट्रिंग जिसमें कोई करैक्टर नहीं है, तो ये फॉल्सी वैल्यू है, उसका नॉट क्या हो जाएगा, ट्रू। तो ये एक्सप्रेशन नहीं, स्ट्रिक्टली ट्रू फॉल्स ही आपको देगा। ठीक है जी। और अगर ट्रूथी फॉल्सी भी है तो उसको भी ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट करता है। ज़रूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग पे लगाएं, कहीं भी लगा सकते हैं, आप एंड के साथ लगा सकते हैं, लाइक नहीं, ऑब्वियसली यहाँ तो नहीं लगाएंगे, बाद में तो नहीं लगाएंगे, किसी न किसी के स्टार्ट पे लगाना है, लेकिन कंपाउंड में लगा सकते हैं। 3 इज ग्रेटर देन 5 6 एंड नॉट ऑफ दिस, मतलब कंपोजिट में जैसे मर्जी लगा सकते, लेकिन नॉट उसके बाद ही एक्सप्रेशन लगा। तो इसको मैं एंड कर रहा हूँ जी यहीं पे। नेक्स्ट हम